महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया की गूंज 1893 के पहले से ही थी, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत के आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई। देश में 19वीं सदी के अंतिम दशकों से ही शासन प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका था और बाल गंगाधर तिलक उसका हिस्सा भी बने। लेकिन उन्हें यह बात जल्दी ही समझ में आ गई कि देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की शिक्षा से। भारतीय संस्कृति और आदर्शों को आधार बनाकर न सिर्फ एक नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत उन्होंने की, बल्कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ने युवाओं के लिए उच्च स्तर की स्वदेशी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये वो वक्त भी था जब तिलक को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार, आकांक्षाएं और संघर्ष की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। तब भारतवर्ष ने लोकमान्य को एक पत्रकार के रूप में भी देखा। तिलक का मराठी साप्ताहिक पत्र केसरी आमोखास की आवाज बनकर उभरा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अंग्रेजी पत्रिका मराठा ने अंग्रेजों तक ये मुनादी कर दी कि अब देश जाग चुका है। लेकिन जल्दी ही दमन का दौर शुरू हुआ और अंग्रेज सरकार ने तिलक को जनता को उकसाने के आरोप में 1.5 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के शिक्षक और संस्कृत विद्वान पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक के यहाँ जन्मे बाल गंगाधर तिलक शुरू से ही अन्याय के घोर विरोधी थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डेक्कन कॉलेज से बीए की परीक्षा गणित विषय में प्रथम श्रेणी से पास की और बाद में एलएलबी डिग्री भी प्राप्त की। अपने पिता की ही तरह शुरुआत उन्होंने एक शिक्षक के रूप में की, लेकिन देश उन्हें पुकार रहा था। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता बार बार पुकार रही थी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त अब आ चुका है और हमें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। कांग्रेस से उनका वैचारिक अलगाव सामने आया। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें आज भी हम लाल बाल पाल के तिकड़े के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। जनता उनकी एक पुकार पर एकजुट हो रही थी। पत्रिका केसरी में तिलक ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलते हुए एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। अंग्रेज जैसे तिलमिला गए। तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 सालों के लिए बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया गया। तिलक जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से लग गए स्वराज के अभियान में। सन 1916 में तिलक ने अपने कई साथियों के साथ होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज के संघर्ष में ये एक अहम पड़ाव था। तिलक लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, जहां केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक में भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना था। बांटो और राज करो की साजिश के खिलाफ तिलक ने एकता की कोशिशों को अंतिम सिरे तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। लखनऊ पैक्ट,
खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। भारतीय क्रांति के जनक कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को बंबई में इस दुनिया को छोड़ चले। जीवन के अंतिम सालों में वो कुछ ऐसी विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र गौरव का पाठ पढ़ाती रही, जिसमें तिलक की लिखी कई महत्वपूर्ण किताबें जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, लेकिन तिलक पिछले 100 से ज्यादा सालों से प्रतीक हैं उस मानव गरिमा की हुंकार के जहां स्वराज सबसे ऊपर है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज।